CAQM का जो नया रूल लागू हुआ है उसके मुताबिक 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्राहक है जो पेट्रोल ले रहे हैं अभी। सर, आपने कब गाड़ी खरीदी है और इस रूल को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये दिसंबर 2011 में खरीदी थी गाड़ी मैंने। तो अभी ये रूल को देख के टेंशन है, दिल में ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। ये कम से कम 20 साल का होना चाहिए पेट्रोल का, CNG और पेट्रोल का, और उसका 15 का होना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने पूरी कमाई इसमें लगा देता है। इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, मुश्किल से ये गाड़ी मैनेज किया है, इसको फिर कबाड़े में कैसे देंगे हम? ये आप समझ लीजिए ना, कैसे हमारा दिल है ये। क्योंकि आपने कब वो इसको 15 साल होने में अभी 1.5 साल के हैं। हाँ, दिसंबर 2011 में ली थी मैंने ये। हाँ जी। अभी आप देख लीजिए कितना टाइम रह रहा है अब। तो आपको इसलिए टेंशन है क्योंकि स्क्रैपिंग में चली जाएगी? हाँ, स्क्रैपिंग में चली जाएगी जी। नहीं तो घर भी नहीं खड़ी करने दे रही जी। हमारे वहाँ भी तो हरियाणा में जैसे जाते हैं हम, वहाँ भी करे, वहाँ भी बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अभी ये रूल दिल्ली में लागू हुआ है? हाँ, दिल्ली में लागू हुआ। हम दिल्ली में ही रहते हैं जी, मंडी हाउस में रहते हैं यहीं पे। अच्छा। हाँ जी। तो बड़ा टेंशन है जी, वो क्या करेंगे तो उसको तो। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोगों को इस रूल को लेकर थोड़ी सी घबराहट है और लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस रूल का अमल किया जाएगा। कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनको बहुत साल नहीं हुए हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बिल्कुल भी जिनके पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, उनमें बहुत दिक्कत आ सकती है। आपको दिखा दें इस तरफ की जो फ्लेक्स लगे हुए हैं सामने, उसके मुताबिक जो 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं उन्हें बिल्कुल भी अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को भी पेट्रोल देने की मनाही अब सरकार ने ये रूल लागू कर दिया है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वही बात है, दिल्ली में जहां पर ये रूल लागू हुआ है, बाहरी इलाकों में या बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में रूल का जो पालन है किस तरीके से किया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। बात करते हैं कुछ और लोगों से भी। सर, आप पेट्रोल भराने के लिए आए हैं? जी, तो ये जो रूल लागू हुआ है आज से कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को, 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियों को बिल्कुल भी फ्यूल नहीं दिया जाएगा, क्या सोचते हैं इस बारे में? अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ तो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे इतना लोड है ट्रैफिक का, यही कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें ये कुछ रिड्यूस आएगा। अदरवाइज तो लोग मानते गए भाई, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ये तो हर आदमी ये सोचता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को एक टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग। तो आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है? कितना? 5 साल पुरानी है। 5 साल। तो और मेरी जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो मैंने वो डंप कर दी। वो अच्छा, आपने स्क्रैप कर दी? कौन सी गाड़ी थी? मेरी पल्सर थी। और मेरे पास जो फोर व्हीलर है उसके भी 5 साल रह गए वो पेट्रोल पे। वो अच्छा, तो एक आपके पास 4 व्हीलर है, एक ये 2 व्हीलर है और एक आपने स्क्रैप कर दी है। तो ये भी एक पॉइंट है जो लोग रेज कर रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक का लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है शहरों पर कि ऐसे जो नियम हैं वो लागू होने से फायदा ही होगा लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू है, वो लोग जो हैं अपनी गाड़ियां शायद स्क्रैप नहीं करना चाहते होंगे। और बात सिर्फ दिल्ली रीजन की ही नहीं है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे NCR इलाकों में भी ये रूल धीरे धीरे लागू किया जाएगा। फिलहाल जो है इसका जो सख्त पालन है दिल्ली में होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी कहा गया है कि ये जो ANPR कैमरे हैं, इसकी मदद से जो गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, जो वाहन आ रहे हैं, उन्हें डिटेक्ट किया जाए। अगर वो पुराने हैं तो तुरंत ही उन्हें कैच किया जाए और उन्हें स्क्रैपिंग में फिर भेज दिया जाए। नई दिल्ली में लोकेंद्र पांडे के साथ मिलन शर्मा, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर
है।